बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का बेटा हमारा जो सबक है वो है पाकिस्तान के मौसम। इस सबक में हम पाकिस्तान के मौसमों के बारे में पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले इसके ख़ास अल्फाज देखते चलते हैं। ख़ास अल्फाज में बेटा सबसे पहला लफ्ज़ है मखलूक़ात। मखलूक़ात का लफ्ज़ जो है ये मखलूक की जमा है और इसका मायने है पैदा की जाने वाली जिन्स। ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है शऊर। शऊर का मतलब है अकल। ठीक है। तीसरा लफ्ज़ है अफजाइश। अफजाइश किसी भी चीज़ का बढ़ना फलना फूलना अफजाइश कहलाता है। उसके बाद अगला आपका लफ्ज़ है जिद्दत। जिद्दत कहते हैं किसी नई चीज़ को। ठीक है। आगे आता है जी अफादियत। अफादियत कहते हैं फ़ायदे को। अगला लफ्ज़ है मतनू। मतनू का मतलब होता है मुख्तलिफ़ किस्म के। ठीक है। अगला लफ्ज़ है आपका इंतका। ये निकला है बेटा कता से, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है। अगला लफ्ज़ है कामोदहन, यानी किसी भी चीज़ का जायका, जो ज़बान का जायका होता है वो कामोदहन होता है। ठीक है। झुलस जाना। झुलस जाना होता है कि आप गर्मी के नतीजे में जो आपकी कैफियत होती है उसको कहते हैं झुलस जाना। अगला लफ्ज़ है आलूचा। आलूचा बेटा एक फल का नाम है। ठीक है। इसके बाद है हब्स। हब्स कहते हैं बेटा गर्मी में जब बारिश होती है ना तो उससे जो कैफियत पैदा होती है उसको कहते हैं हब्स। नेक्स्ट आपका लफ्ज़ है उदे उदे। ये उदे उदे जो है ये एक कलर का नाम है। ठीक है। इसी रीडिंग की तरफ आइए बेटा, सबक की रीडिंग की तरफ। तो उसका पहली जो लाइन्स है वो स्टार्ट यूँ होती है कि अल्लाह ताला के अपने मखलूक़ात पर बेशुमार एहसानात हैं। इंसानों को अपने खालिक की नेमतों और एहसानात का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अक्ल व समझ की नेमत से नवाजा है। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर नज़र डालिए। दालें, सब्ज़ियाँ, अनाज, गंदम, चावल, तरह तरह के फल, फूल, दरख्त, पौधे, ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की हैं। इन नेमतों की पैदाइश और अफजाइश के लिए मुख्तलिफ़ मौसम और अराज़ी की मुख्तलिफ़ किस्में बनाई हैं। आम और खजूर को मीठा और रसीला बनाने के लिए गर्म मौसम बनाया। सेब, आलूचा और खुबानी जैसे फल कम मीठे होते हैं। ये ऐसे इंसानों के लिए हैं जो ज़्यादा मिठास पसंद नहीं करते। ज़्यादा मिठास फलों में हिद्दत से पैदा होती है और थोड़ी मिठास के लिए मामूली गर्मी की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि सेब और खुबानी वगैरह सर्द पहाड़ी इलाकों में होते हैं। बेटा ये याद रखिएगा, आप लोगों के पेपर्स में ज़्यादातर MCQs होते हैं, आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं, वो आपके सबक में से कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात में ये आ सकता है सेब, आलूचा और खुबानी जैसे फल कम मीठे होते हैं। तो इसमें सेब, आलूचा और खुबानी किसी भी एक चीज़ में डैश के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह आम और खजूर को मीठा और रसीला बनाने के लिए डैश बनाया। इसमें आप गर्म मौसम, सर्द मौसम, ख़ज़ां या बहार कोई भी जो MCQs है वो बन के इस तरह से आ सकते हैं। इसी तरह थोड़ी मिठास के लिए मामूली डैश की ज़रूरत होती है। मामूली गर्मी, मामूली सर्दी, मामूली बहार, मामूली ख़ज़ां, तो ये MCQs के तौर पर आ सकता है। सो इसलिए आप जो रीडिंग है उसको ख़ुसूसी ध्यान से सुने और आपने ख़ुद भी बेटा इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आइए। तो इसमें बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसम अता किए हैं। मौसम गर्मा, सरमा, बहार और ख़िज़ां। हम चूँकि इन मौसमों के शुरू से आदी हैं इसलिए हमें इनके तनू यानी इनकी वैरायटी की अफादियत का एहसास नहीं है। जबकि बाज़ ममालिक मसलन सऊदी अरब, दुबई और कुवैत वगैरह जाकर चंद माह रहें तो आपको अपने मुल्क के मौसमों के मतनू होने की अहमियत मालूम होगी। मतनू का मतलब है कि मुख्तलिफ़ नौइयत के, मुख्तलिफ़ किस्म के। ठीक है। दुबई, कतर और कुवैत वगैरह में सारा साल मौसम गर्म रहता है। बेटा ये ज़रा लाइंस आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके MCQs की सूरत में आ सकती हैं कि कौन कौन से मुल्कों में मौसम गर्म रहता है, कौन कौन से मुल्कों में सारा साल बारिश होती है या कौन कौन से मुल्कों में मौसम सर्द रहता है। ठीक है। इन लाइंस को आप MCQs के तौर पे आपके पेपर्स में आ सकते हैं। सो इसलिए आपने इनको ध्यान से सुनना है। ठीक है जी। दुबई, कतर और कुवैत वगैरह में सारा साल मौसम गर्म रहता है। शाम को भी खुली फ़िज़ा में निकलने को दिल नहीं चाहता क्योंकि इस वक्त भी गर्मी होती है।
मलेशिया और इंडोनेशिया में 12 महीने बारिश होती है, जिसकी वजह से दुबई और कतर जैसी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन हब्स पैदा हो जाता है। पंखे के नीचे भी पसीना खुश्क नहीं होता। इंग्लिस्तान में सारा साल सर्दी पड़ती है। इंग्लिस्तान से मुराद बेटा है यूरोप के ममालिक जितने भी हैं, ठीक है। बर्फ़बारी होती रहती है या फिर बारिश होती रहती है। मुसलसल सर्दी के सबब वहाँ के अक्सर बाशिंदों के जोड़ों में भी दर्द रहने लगता है। वहाँ घर से निकलते वक्त बरसाती पास रखनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं कब बारिश होने लगे और आप सर से पाँव तक भीग कर ठिठुरने लगे। आपने वो ज़रबुल मिसल तो सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब ये कि जो नेमत आम हो, आसानी से मुयस्सर हो, हम इसकी कदर नहीं करते। ऐसा होता है ना बेटा कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो फिर हमें उसकी कमी का एहसास होता है ना ऐसा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि चूँकि हमें अल्लाह ताला ने चारों मौसम अनायत किए हैं, तो इसलिए हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, एक ज़माना था कि हमें बिला ताअत्तुल बिजली मुयस्सर थी, तब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कितनी बड़ी नेमत है। हर मौसम अल्लाह ताला की नेमत है। मौसमों का बदल बदल कर आना जो लुत्फ़ देता है, इसकी तो बात ही कुछ और है। मौसम गर्मा का अपना लुत्फ़ है। कुल्फ़ियाँ, फ़ालूदे और शरबत से लुत्फ़ उठाया जाता है। लीमू की मीठी या नमकीन शिकंजी के मज़े उड़ाए जाते हैं। आम खाए जाते हैं। खरबूजे और तरबूज अपनी बहार दिखाते हैं। बच्चे बड़े मज़े मज़े से मुख्तलिफ़ जायकों की आइसक्रीम खाते हैं। घने दरख्तों के नीचे बैठकर खुली हवा का लुत्फ़ उठाते हैं। अभी मौसम गर्मा जोबन पर होता है कि बादल आ जाते हैं, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। देखते ही देखते आसमान पर बादल छा जाते हैं। कभी तेज़ कभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जो बाज़-औक़ात 4-4, 5-5 दिन जारी रहती है। गलियां और बाज़ार बारिश के पानी से नदी नाले बन जाते हैं। जामन और फ़ालसा बेचने वालों की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। इस भीगे भीगे मौसम में पकौड़े बड़ा लुत्फ़ देते हैं। चुनाचा इनके तले जाने की खुशबू से घर महक उठते हैं। बारिश अपना रंग जमाकर मौसम गर्मा को बरसात का पूरा पहाड़ बना देती है। सितंबर के आखिर तक गर्मा और बरसात मिलजुल कर चलते हैं। कभी गड़ाके की धूप, कभी मौसलाधार बारिश। सितंबर के आखिर में मौसम सरमा आहिस्ता आहिस्ता पलटा खाना शुरू कर देता है। हवा में खुनकी आ जाती है। नवंबर में सर्दी का आगाज़ हो जाता है। गर्मी और सर्दी के दरमियानी मौसम को ख़िज़ां कहते हैं। गर्मी दरख्तों और पौधों को बढ़ने में मदद देती है। बरसात से सर्दी और हरियाली में इजाफ़ा होता है। हर तरफ पानी नज़र आता है। बेटा यहाँ तक हमारी आज की रीडिंग है। हमने ये रीडिंग कंप्लीट कर ली। पेज नंबर 73 पे हमारा हाफ़ जो सबक है उसकी हमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, और हाफ़ सबक की पढ़ाई इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको आपने बेटा एहतियात से पढ़ना है और उसको ध्यान से सुनना है, जैसे मैंने आपको पढ़ के भी बताया है। और फिर दोबारा मैं आपको ये बताती चलूँ कि MCQs जो हैं वो आपकी किसी भी लाइन में से बन के आ सकते हैं, सो इसलिए आपने इसको केयरफुली पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी मैं आपको बताती चलूँ कि जामन और फ़ालसा बेचने वालों की सदाएं कब बुलंद होना शुरू होती हैं, ठीक है। ये इसमें भी MCQ के तौर पे आ सकता है। इस तरह से ये भी आ सकता है कि सर्दी का आगाज़ कब किस महीने के अंदर होता है, और फिर गर्मी और सर्दी के दरमियानी जो मौसम होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो अभी हमने पढ़ा है उसको ख़ज़ां कहते हैं। ये MCQs की सूरत में आ सकता है। सो आप इसको बेटा ध्यान से पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।